दोस्तों, परमजीत मलिक ने ये आरोप लगाया है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि वो अतीक अहमद से भी बड़ा यानी 10 गुना ज़्यादा बड़ा बाहुबली है। और आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर भारत के वो पहलवान जो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, हमारे देश की शान को बढ़ाते हैं, वो आज धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार वो हो रहा है और कौन कर रहा है? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। आखिर कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह? थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो रुतबा है और वो जिस तरह के बाहुबली है, और परमजीत सिंह मलिक का ये कहना है कि वो अतीक अहमद से 10 गुना बड़े बाहुबली हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। दोस्तों, पहले बैकग्राउंड बताता हूँ मैं आपको कि ब्रजभूषण शरण सिंह 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए थे, वो भी गोंडा जिले से। वो गोंडा जिले के सांसद रह चुके हैं। इस वक्त वर्तमान में वो बहराइच के केसरगंज जिले से वो सांसद है वर्तमान में। लेकिन वो 1991 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और लगातार वो सांसद बने गोंडा जिले से। उसके बाद में इन्होंने 2008 में क्रॉस वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी को इसका पता चल गया तो उन्होंने पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। उसके बाद में 2009 में ये वापस चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी से इस बार वो चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया और ये चुनाव जीते और वापस से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उसके बाद में 2014 में फिर से ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनको बहराइच से टिकट दिया और ये सांसद बने। उसके बाद में 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको टिकट दिया और ये केसरगंज सीट से वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए यानी सांसद बने। यानी 6 बार के ये सांसद हैं और 6 बार के सांसद होने के बावजूद इनके ऊपर 38 मुकदमे दर्ज पहले से थे। कल इनके ऊपर 2 मुकदमे फिर से दर्ज हुए यानी कि 40 मुकदमे इनके ऊपर ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं और उसके बावजूद ये बाहर घूम रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का कोई आम आदमी या कोई आम नागरिक होता तो शायद पुलिस घसीटती हुई कब का जेल के अंदर डाल दी होती। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर FIR दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो कुश्ती हमारे जो पहलवान हैं उनका जो लोग भी अभी समर्थन कर रहे हैं उनमें अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस की महासचिव है उन्होंने किया है। इसके अलावा और भी जो अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने उनका समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो कुश्ती पहलवान हैं जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं वो उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जो धाराएं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई गई हैं वो 354, 354A जो कि एक तरह से यौन शोषण के लिए और पॉक्सो एक्ट इनके ऊपर लगा है जो कि आपको मालूम होगा कि इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा इसमें होती है। उसके बावजूद ब्रजभूषण सिंह और पॉक्सो एक्ट का तो ये नियम है कि जैसे ही पॉक्सो एक्ट लगता है उसके तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसके बावजूद ब्रजभूषण सिंह बाहर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से 5 बार सांसद रह चुके हैं। एक बार समाजवादी पार्टी से रहे 2009 में, 2009 से 2014 के बीच में। लेकिन उनका रुतबा इतना ज़्यादा है कि ब्रजभूषण सिंह का जो रुतबा है वो बहराइच से लेकर केसरगंज, गोंडा, श्रावस्ती और भी कुछ जिलों में उनका रुतबा है।
और कहा यह जाता है कि वो इन सब जिलों की जो सीटें जो टिकट बनती है उसमें भी इनका हाथ होता है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त गोंडा जिला पंचायत की जो अध्यक्ष हैं वो केतकी देवी हैं, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह की बीवी है। और ब्रजभूषण शरण सिंह की बीवी केतकी देवी एक बार सांसद भी रह चुकी हैं गोंडा जिले से। इस वक्त वर्तमान में इनके जो सुपुत्र हैं ब्रजभूषण सिंह के प्रमोद शरण सिंह, वो विधायक हैं इस वक्त वर्तमान में। तो इनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पावर है, कितना एक तरह से बाहुबली जो कहा जाता है उनका रुतबा है। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि इनका जो रुतबा है, और दूसरी बात यह है कि ये क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो वोट बैंक इनका जातिगत बहुत ज़्यादा है। जिस एरिया में इनकी चलती है उधर इनके ही जो जातिगत वोट बैंक है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह जो बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ जो एक खिलाड़ी है जो कि ये कह रहा है, मतलब उन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन परमजीत मलिक जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि इनका ब्रजभूषण सिंह का कोई खास आदमी है, उसका नाम धीरेन है, और धीरेन ही पूरा जो लड़कियों की जो आवाजाही और कहाँ किसको भेजना है ये काम करता था। अब जिस तरह से प्रताड़ित किया करते थे ब्रजभूषण सिंह के आदेश पर ही कहा जाता है कि ये काम होता था, क्योंकि उनके घर वालों को भी कहा जाता था कि ये सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। परमजीत मलिक जो कि पूर्व फिजियो हैं कुश्ती महासंघ के, उन्होंने ये बात सारी कही है। उसके बावजूद जो साक्षी मलिक है या वीनस फोगाट है या बजरंग पूनिया है, जो मेन खिलाड़ी हैं, इन्होंने हमारे देश की शान को बढ़ाया है, और इन लोगों की ही नहीं सुनी जा रही है। अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, और खुद स्मृति ईरानी इस वक्त अमेठी से सांसद हैं। वो उनका भी कोई यानी महिला यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बावजूद कोई भी भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद है, किसी का भी कोई भी बयान नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाना नहीं चाहता। कहने का मतलब यही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब है कि बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, केसरगंज, इन सब जिलों में एक तरह से हो सकता है कि पार्टी के हिसाब से उनको हाथ धोना भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो रुतबा है वो बहुत ही डेंजर बताया जाता है। और जिस तरह से ये जो महिला पहलवान जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, वीनस फोगाट जिस तरह से आरोप लगा रही, उन्होंने कहा है कि 6 महिला पहलवानों ने इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगाए, जो केस दर्ज हुए हैं, उनमें ये कहना है कि ये हमें मरवा भी सकते हैं। यानी कितना बड़ा आरोप है ये, क्योंकि उनका जो रुतबा है बहुत ही बड़ा है। आगे देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है, अब ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक वो जेल में होता, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का जो रुतबा है वो इतना ज़्यादा है कि कोई उनके खिलाफ ही नहीं जाना चाहता। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि FIR दर्ज तो हो चुकी है और 40 मुकदमे इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो चुके हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आज तक के जो सुधीर चौधरी हैं, उन्होंने जब ब्रजभूषण शरण सिंह से बात की तो उनका ये कहना है कि अगर सुधीर चौधरी जिस वक्त बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर आप कह दो तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ।
उससे क्या ये धरने से बाहर यानी कि हट जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हो रही है, अब आगे क्या होने वाला है पूरी अपडेट आपको दे दी जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।